और स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम सेक्शन सी कराने जा रहे हैं। सेक्शन सी, और ये जो मैं सेट करा रहा हूँ ये 2024 का सेट है, बहुत ही शानदार। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, 2024 में और 2020 में पूछा जा चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम से पढ़ाई करिए बिंदास। इस बार मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के पेपर में 10 डेज का आपका गैप है, तो आप लोग पूरा बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा गया, रीड करिए। पहले लिखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n terms where m is not equal to n, and then so that the sum of its first m plus n terms is 0। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस आपको फार्मूले पता होने चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए कि मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है और मुझे क्या करना है। तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, यानी कोई भी एपी सीरीज को बनाने के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक फर्स्ट टर्म चाहिए और एक क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। ये 2 चीजें ये आपके पास हैं, तो आप लोग एपी बना सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन नहीं है क्वेश्चंस में, तो आप लोग फर्स्ट टर्म को ए लेट कर लीजिए और सेकेंड और कॉमन डिफरेंस डी लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं लेट करता हूं, लेट फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए। क्लियर? फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज CD माने कॉमन डिफरेंस, CD इक्वल्स टू D। बच्चों, m टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दैट इज सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स क्या होगा, m/2 2a प्लस m-1 इंटू D। बोलिए बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दैट इज SM। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स का मतलब दैट इज SM, है ना। जैसे SN का फार्मूला हमारे पास हुआ करता था, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। दैट इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज SM विल बी इक्वल्स टू m/2 एंड ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू D। ये आ गया। अब यहां से बच्चों ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स हो गया, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखा है, एपी सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। तो यहां पे दैट इज SN इक्वल टू n/2, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 into D। This is the equation number 2। This is the equation number 2। This is the equation number 2। अब यहां से क्या करते हैं, क्या यहां पे लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम। तो स्टूडेंट यहां देखिए, सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स, ये दोनों कैसे हैं, सेम है। तो यानी हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देंगे इक्वल।
चलिए बच्चों, अब मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, नाउ हियर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, हम लोग ये दोनों इक्वल कर देते हैं। दैट इज according to questions, here Sm will be equals to Sn. Now putting the value of Sm here, m by 2 and 2a plus m minus 1 into d equals to Sn. Now Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Dear students, and this step, and m by 2 and 2a plus n minus 1 into d and equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Now multiplying this term, this, and multiplying this second term, and n by 2 is multiplying first term and second terms. Now that is m by 2 and यहाँ पे 2 से 2, here 2 and 2 cut, because m by 2 and here this bracket is multiply and n by 2 and n in and this bracket is multiply. अब बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, देखिए, दैट इज मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था. नाउ m और ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, इस स्टेप को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास एक फ़ायदा है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2am है और m का मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर माइनस m इंटू डी. तो d वाले टर्म आप लोग क्या करिए कि एक तरफ कर लीजिए और a वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लीजिए. उससे मेरा फ़ायदा होगा कि यहाँ से एक न्यू वैल्यू मेरे पास जनरेट हो जाएगी. तो जब न्यू वैल्यू जनरेट हो जाएगी तो मेरा फ़ायदा क्या होगा, देखो भाई, फ़ायदा तो पता चलेगा जब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तब पता चलता है कि इसका फ़ायदा क्या है ऐसा करने से. ठीक है, तो मुझे प्रूव ये करना है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स का सम निकालना है. तो देखिए m प्लस n का टर्म्स 0 प्रूव करना है, यानी वी सेल सो दैट एस m प्लस n इक्वल्स टू 0. वी सेल सो दैट एस m प्लस n इक्वल टू 0. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले इस स्टेप के बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज m का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे और m का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे और n का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे और n का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे. तो फाइनली यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास m और साथ में 2am हो जाएगा. दैट इज, इसको मैं फाइनली यहाँ 2am लिखता हूँ. दैट इज 2am here 2am and plus now m ब्रैकेट में m minus 1, m ब्रैकेट में m minus 1 into d, ठीक है, इक्वल्स टू 2an प्लस n ब्रैकेट में n minus 1 into d. क्लियर. अब स्टूडेंट देखिए d वाले टर्म मैं इधर लाता हूं तो यहाँ d वाले टर्म ये इस वाले टर्म को मैं और इस वाले टर्म को देखिए ध्यान से, इनको एक साथ लिख लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज m ब्रैकेट में यहाँ पर m का मल्टीप्लाई कर दीजिए m स्क्वायर माइनस m और ये d हो गया माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए n स्क्वायर माइनस n होगा. तो मैं इसको इस तरफ बुलाऊंगा तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इस तरफ जब शिफ्ट होगा तो ये माइनस का हो जाएगा. दैट इज यहाँ भी मेरे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इंटू डी. ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या है 2an, दैट इज 2an और इसको हम इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2am. क्लियर. अब देखिएगा,
अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या होगा हमारे पास, दैट इज यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एम है और एन स्क्वायर माइनस एन है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि इन दोनों टर्म से ये जो डी है ना, ये डी है और ये डी का हम निकाल लेते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर और इस माइनस माइनस से प्लस एन हो जाएगा, प्लस का एन और बाहर क्या हो गया मेरे पास, डी हो गया इक्वल्स टू 2a n माइनस एम, क्योंकि दोनों टर्म में ए कॉमन है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इसको एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, डी आ गया इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में एन माइनस एम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है एंड दिस इज द फार्मूला, है ना, algebraic identities है, then we can written as in this form m minus n and m plus n and minus m plus n minus m plus n। तो जो यहाँ से देखिए मैंने ये टर्म अलग लिख ली, ये माइनस का m है, ये प्लस का n है, दैट इज यहाँ पे माइनस का हम ले लें तो m माइनस n लिख सकते हैं और इक्वल्स टू डी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि ये माइनस एम है और ये प्लस एन है। यार मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है तो आइडेंटिटीज में एम माइनस एन एम प्लस एन है। अगर यहाँ पे एम माइनस एन है और यहाँ पे माइनस एम प्लस एन, मैं इसको ऐसे ही लिख देता तो मेरा कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं और इसको इस फॉर्म में यदि मैं लिख रहा हूँ इसको माइनस कॉमन ले करके तो इससे मेरा फायदा है, यहाँ पे फैक्टर बन जाएगा और मुझे कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे m माइनस एन है तो मैं यहाँ पे m माइनस एन यहाँ से कॉमन लेता हूँ, m माइनस एन। अब बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस वन और d इक्वल्स टू 2a। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n माइनस एम लिखा है और यहाँ पे m माइनस एन है, यहाँ पे m माइनस एन है, यहाँ पे n माइनस एम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों को सेम बनाने के लिए यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लगा दें और यहाँ पे m माइनस एन लिख दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि मेरा फायदा होगा ये और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे मेरे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी जिसका हम यूज करके क्वेश्चन को सिंपलीफाई बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू माइनस का 2a, ये माइनस का 2a। अब देखिए बच्चों, ये वाली जो वैल्यू बन गई ये बहुत काम की वैल्यू है, ये बहुत ही काम की वैल्यू है, दैट इज ये यहाँ पे वैल्यू माइनस 2a है। अब इस माइनस 2a को मैं इस तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ ना, माइनस 2a को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 2a। ये क्वेश्चन हमारे पास थर्ड, आप इसको डाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपका मेन एम ये था कि सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स का सम जीरो प्रूव करना है, दैट इज वी शैल शो दैट sm plus n equal to 0. Now using formula sm plus n equals to m plus n, and here जो m plus n that is m plus n by 2 n 2e plus m plus n minus 1 into d। स्टूडेंट यहाँ पे बात एक समझने वाली बात है बहुत ही अच्छी कि यहाँ पर m प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, अगर यहाँ पे माइनस ही बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो इक्वेशन लिखी थी ये सही लिखी थी। ठीक है, ये इसको एज इट इज लिखा रहे दो। ठीक है, इससे मेरा फायदा बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि अगर यहाँ पे मेरे पास m प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो इक्वेशन थर्ड में आप लोग ध्यान से देखिए m प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है ना। m प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है कि नहीं, माइनस 2 अगर इस वैल्यू को जो m प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, अगर इस वैल्यू की जगह एस एम प्लस एन मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि एस एम प्लस एन यानी सम ऑफ फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स का सम जीरो प्रूव करना है, दैट इज अब मैं यहाँ पे एस एम प्लस एन फाइंड करना चाहता हूँ। तो एस एम प्लस एन में आप लोग फार्मूले में देखिए एम प्लस एन बाई 2 लिखा है, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा है, तो यार एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह मैं माइनस 2a सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ।
ठीक है। तो बच्चों ये गिर गया था अभी। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, m प्लस n बाई 2। तो दैट इज़ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो आप लोग यहाँ से देखिए, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस m प्लस n की जगह, ये मैं लिख सकता हूं, ये यानी यूजिंग इक्वेशन थर्ड बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एम प्लस एन इक्वल टू एम प्लस एन बाई 2a, यहाँ पे 2a और इसकी जगह पे माइनस टू ए। अब बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा जीरो आ जाएगा, दैट इज एस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये जीरो हो गया ना, तो जीरो का मल्टीप्लाई एम प्लस एन बाई 2 में करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये बच्चों बहुत ही शानदार और मस्त क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस 2024 में है ना, यानी अभी उस साल जो 2024 में जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये इसके अलावा ये क्वेश्चन 2020 में भी आ चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें, सीखें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। इसमें आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के CBSE की प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल जो हमारा जो ये कोर्स है ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इसमें फीस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं।